गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में सेकेंड लैंग्वेज के लिए संचिता बुक पढ़ेंगे और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 14 सुख की कुंजी का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए सभी बच्चे जो है 114 पेज को निकालें और इसमें देखें किस तरीके से जो है प्रश्नों के उत्तर का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है मौखिक का नंबर क्वेश्चन कि कौन से मौसम में धरती तपने लगती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी का जो सीजन है यह है मई में शुरू होता है और मई के अंत तक जो है यह अपने चरम बिंदु पर रहता है। तो करीब करीब मई में, है ना, कौन से मौसम में धरती तपने लगती है। तो मई के महीने में गर्मी शुरू होती है और यह मौसम जो है धरती तपने लगती है किस मौसम में, तो गर्मी का मौसम हम कहेंगे। बरसात के मौसम में जो कि जून जुलाई में शुरू होता है तो उस समय गर्मी कम हो जाती है। तो धरती तपने की बात यहाँ पर है। टू द पॉइंट आंसर यह होगा कि गर्मी के मौसम में धरती तपने लगती है ना। यह जो है मई में शुरू होती है ना, और जून जाते जाते 15-20 जून के बाद जो है बारिश शुरू हो जाती है ना। तो पहला क्वेश्चन हुआ कौन से मौसम में धरती तपने लगती है, तो गर्मी के मौसम में धरती तपने लगती है। ख नंबर क्वेश्चन है, देखिए पंछी कहाँ दुबकने लगते हैं। तो गर्मी के कारण चूंकि चिलचिलाती धूप होती है, बहुत ही कड़ाके की धूप होती है, तो धूप से बचने के लिए पंछी जो है अपने नीड़ों में यानी घोंसलों में दुबकने लगते हैं। नेक्स्ट है जेठ की गर्मी में सड़कों पर क्या छा जाता है। तो जेठ की गर्मी में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जेठ की जब गर्मी होती है, जेठ की जब दोपहर होती है, जब खासकर उत्तर भारत में लू बहने लगता है ना, गर्म हवा, तो उस समय जो है रोड पर निकलना जो है सड़क पर मुश्किल हो जाता है। तो जेठ की गर्मी में सड़कों पर क्या छा जाता है, सन्नाटा। इसके कारण इस कविता के कवि कौन है, तो आपका कविता हमारा जो है सुख की कुंजी, इस कविता के कवि भगवती प्रसाद जी हैं। तो लिखेंगे कि इस कविता के कवि भगवती प्रसाद हैं। नेक्स्ट है लिखित क्वेश्चन में कि गर्मी के मौसम के बारे में लिखिए। तो गर्मी के मौसम में जो कुछ भी होता है, गर्मी ऋतु में गर्म का जब समय आता है, खासकर ये मई से शुरू होता है विशेषकर, और जून 20 के बाद जो है यह समाप्त होने को हो जाता है, क्योंकि जून से बारिश शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में गर्मी का जो सिम्टम है, गर्मी में क्या क्या होता है ना। जैसे गर्मी के दिनों में जो है कोयल की आवाज़ हमें सुनाई देती है। फिर से गर्मी के मौसम में जो है आम पर मंजरें लग जाती है, और गर्मी के मौसम में और क्या क्या होता है, तो सारे जो है जल के स्रोत, चाहे वह छोटी छोटी नदियां हो, नहर हो या कुएं हो, सूख जाते हैं, जो भी जलाशय हैं। तो इस तरीके से जो है गर्मी के बारे में आप वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से महीने में खेत की धूप सूख जाती है। तो यह महीना जो है जेठ का महीना है ना।
जेठ के महीने में दूब जो सूख जाते हैं। ठीक है, सूख गई है दूब खेत की, रही न नाम की नरमी। किस महीने में? तपी जेठ की गर्मी। जब जेठ में गर्मी तपती है तो इस समय क्या होता है, दूब सूख जाते हैं। दूब घास से जो होती हैं छोटी छोटी, उनको हम दूब कहते हैं, घास को ही। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत घ नंबर क्वेश्चन है, सॉरी घ नंबर, वर्षा ऋतु कब आती है? तो वर्षा ऋतु आपका कड़कड़ाती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। तो वर्षा ऋतु कब आती है, क्या लिखेंगे? वर्षा ऋतु जो है जून और जुलाई के महीने में आती है ना, लास्ट जून में। नेक्स्ट जो है घ नंबर क्वेश्चन कि बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद बरसात से वातावरण कैसा हो जाता है? कविता के आधार पर लिखिए। तो बहुत गर्मी पड़ने के बाद बरसात का वातावरण क्या होता है? तो बरसात के वातावरण में जो कुछ भी कविता के अनुसार है आप उसे लिखेंगे, है ना, कि जैसे ही बरसात आती है तो इसमें जो है रिमझिम बारिश होने लगती है, और रिमझिम बारिश के कारण वातावरण का तापमान जो है घटता जाता है, घटने लगता है, और इस तरह से धरती पर जो तापमान है वह गिरता है, और इस तरह गर्मी जो है धरती का मिटती है। फिर फसल जो है लहलहाने लगती है, और इस प्रकार ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों के दुख करने के बाद लोगों को सुख मिल रहा है ना, जीव जंतुओं को सुख मिल रहा है। तो बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद बरसात के वातावरण में कुछ ज़्यादा ही आराम लगता है, यह वातावरण आरामदायक लगता है। लास्ट क्वेश्चन है सुख की कुंजी क्या है? तो जैसा कि कविता में बताया गया है कि कष्ट में रहना, और जितना भी हम जिंदगी में कष्ट उठाते हैं किसी उपलब्धि को पाने के लिए, तो जब हम कष्ट उठाते हैं और जब हमें उपलब्धि हासिल होती है, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य जो है पूरा होता है, तो यह जो लक्ष्य का पूरा होना कष्ट के बाद होता है, और परिश्रम ही एक ऐसा चाबी है जो सुख की कुंजी के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो मेहनत, परिश्रम, और परिश्रम में उठाया गया कष्ट के बाद जो भी सफलता मिलती है, यही परिश्रम का, यही जो है सुख की कुंजी है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर एक वाक्य पूरे कीजिए। जेठ की गर्मी में डैश सन्नाटा छा जाता है। जेठ की गर्मी में डैश सन्नाटा छा जाता है। तो जेठ की गर्मी में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। टर्न ओवर द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 115। गर्मी में पंछी अपने डैश में दुबक जाते हैं, तो अपने नीड़ों में डुबक जाते हैं। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला। वर्षा ऋतु में धरती की सारी डैश मिट जाती है। क्या मिट जाती है? ठंडक या तपन मिट जाती है ना। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, आपका रिक्त स्थान को भरेगा। कष्ट झेलने के बाद आराम मिलता है कि दुख मिलता है? जब हम कष्ट झेलते हैं तो उसके बाद से हमें आराम मिलता है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। उसी तरह से जब हम कष्ट झेल लिए हैं तो इसके बाद क्या मिलेगा? आराम। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
भाषा की बात में आइए, ये तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स कविता की पंक्तियां पूरी करना है, आप आराम से कर सकते हो। भाषा की बात में देखिए, जग, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जग, एक जग का मतलब दिया गया है एक बर्तन, और दूसरा जग का मतलब क्या है, संसार। जग का मतलब संसार होता है, ये जग पूरा जग है ना, दुनिया जग है, संसार वर्ल्ड को कहा गया। और एक जग का मतलब एक जग बर्तन जो होता है। तो इससे आपको वाक्य बनाना है। जब बर्तन है जहां पर, उससे क्या वाक्य बनाएंगे, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे कि एक जग पानी रख दो। मान लीजिए कि पिताजी आपके कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि गिलास पानी, एक जग पानी रख दो टेबल पर, ठीक है। और दूसरा है जग संसार, इससे क्या बनाएंगे, बनाएंगे वाक्य, इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। फिर अंबर का अर्थ जो है आकाश दिया गया है, और एक अंबर का अर्थ जो है वस्त्र दिया गया है ना। अंबर आकाश को लेकर के बनाएंगे कि अंबर वह जो है, हम सभी जो है अंबर को छूना चाहते हैं, है ना, हम सभी ऊंचा उठना चाहते हैं, है ना। दूसरा अंबर वस्त्र, कैसे बनाएंगे, कृष्ण का अंबर पीला है ना। कृष्ण का अंबर कैसा है, कृष्ण का वस्त्र कैसा होता है, पीला। पानी का मतलब जल, पानी का मतलब इज्जत, जल से बनाएंगे एक गिलास पानी दो, और पानी जिसका मतलब कि इज्जत है, क्या बनाएंगे, यह सोचना गलत है कि प्रश्न का उत्तर नहीं देने से पानी चली गई, है ना, इज्जत चली गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो ये हुआ आपका अलग अलग शब्द से अलग अलग अर्थ, है ना। शब्द तो एक है, दोनों शब्द का अर्थ के अनुसार जो है वाक्य में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आइए 3 नंबर देखिए, पेज नंबर 117 पर। धरती, ये जो बॉक्स है, इससे आपको जो है निकाल करके शब्द बनाना है। क्या, पर्यायवाची शब्द है। धरती का दिया गया है भूमि और वसुधा। उसी तरह से पंछी का क्या हो जाएगा, पंछी का ढूंढिए, देखिए एक खग मिलेगा, है ना, ऊपर ही है हॉरिजॉन्टल लाइन में। और दूसरा पंछी का क्या हो जाएगा, पक्षी, ठीक है। तो एक पक्षी हो जाएगा, वो है दूसरे लाइन में, देखिए वर्टिकल में, है ना, ये देखिए पक्षी। नेक्स्ट आपका पानी, पानी से देखिए मिलेगा आपका जल और नीर, ढूंढिए। जग का है दुनिया संसार, अंबर आकाश और गगन, बरखा वर्षा और बारिश, ठीक है। ते हुआ आपका, है ना, पर्यायवाची शब्द, है ना, समान अर्थ वाले शब्द। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि समान तुक वाले शब्द को लिखिए। गर्मी, उसका समान तुक वाला शब्द दिया गया है नरमी। सुख का हो जाएगा दुख, जग का मग, नाम राम, राम नाम कह सकते हैं। पानी रानी, और छाया, छाया का समान तुक वाला शब्द क्या बोलेंगे, माया, छाया माया। तो ये हुआ आपका यह चैप्टर का प्रश्न उत्तर। और नेक्स्ट है इसका उत्तर जो है मैं आपको PDF में भेजूंगा आज डिस्कशन की। और आपको अगले दिन 15 लेसन की चर्चा होगी। ओणम जो त्यौहार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।